सो हेलो फ्रेंड्स, ये जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और अब हम अपना डिस्प्ले शुरू करते हैं। तो देखिए, आज ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, 15 मिनट चार्ट है। कैंडल वैसे देखा जाए 15 मिनट में डेथ क्रॉसओवर बनाया है। जो शॉर्ट टर्म मैकडी है वो तोड़कर लॉन्ग टर्म मैकडी को नीचे की तरफ मूव कर गई है। पैराबोलिक सार भी ऊपर से नीचे की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। मैकडी भी नेगेटिव है और कैंडल ग्रीन है। लेकिन तो कुल मिला के कुछ मिली जुली सी स्थिति है। कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाएगा। एक बार वनडे देख लेते हैं। वनडे देखिए, वनडे में तो साफ साफ ही दिख रहा है नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव है। पैराबोलिक सार भी नेगेटिव है, डेथ क्रॉसओवर है, कैंडल भी रेड है, मैकडी भी रेड है। ठीक है, कुल मिलाकर निफ्टी नेगेटिव की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। अब एक बार वीकली देख लेते हैं। तो हालांकि आज ट्यूसडे ही है, दूसरा ही दिन है, लेकिन फिर भी दूसरे दिन के हिसाब से अगर कैंडल को देखें तो ये कैंडल बड़ा कंफ्यूजिंग है। रेड बेशक है ये कैंडल, सबसे लास्ट वाली कैंडल देखिए, रेड जरूर है, लेकिन बायर और सेलर में सेलर थोड़ा सा जीते हैं, लेकिन बायर पूरी लड़ाई कर रहे हैं इस कैंडल को ग्रीन करने की। अब ये तो हुई स्पॉट की बात, लेकिन जैसे मैंने कल बोला था कि आज मार्केट फ्लैट के साथ पॉजिटिव रहेगी, आज मार्केट फ्लैट के साथ पॉजिटिव ही रही। एक बार देख लीजिए, कल का वीडियो एक बार देख लेना। मैंने उसमें बोला था कि मार्केट फ्लैट के साथ नेगेटिव अगर हुई भी तो पॉजिटिव हो जाएगी और एंड पे फिर नेगेटिव हो जाएगी। वही बात हुई है। मार्केट सुबह बिल्कुल फ्लैट सी ओपन हुई थी। ये देखिए, कैंडल जो बना था उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर गई और फिर नीचे ही आ गई, क्योंकि इनको अपनी ट्रांजैक्शंस, क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा ट्रेड किया गया है। ये क्रिसमस का टाइम चल रहा है, एक्सपायरी है थर्सडे की, तो उनको ट्रांजैक्शंस को कट करना ही है। कोई नई पोजीशंस नहीं बन रही हैं, इसलिए आप कैंडल का साइज देखो, कैंडल का साइज कितना छोटा बन रहा है इस हफ्ते। अभी तक जितनी कैंडल्स बन रही थी उनके कैंडल के साइज देखिए, और इस हफ्ते के कैंडल के साइज देखिए कितने छोटे बन रहे हैं। तो यही अपने आप में प्रूव है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम पर ट्रेडिंग नहीं हो रही है। कैंडल छोटी हैं, सब छुट्टियां ही बना रहे हैं। एक बार निफ्टी का फ्यूचर देख लीजिए। तो निफ्टी का फ्यूचर अगर हम डे पे देखते हैं, ये थोड़ा सा देखो पॉजिटिव इंडिकेशन कैंडल के बेस पे जरूर दे रहा है। वॉल्यूम ग्रीन है, कैंडल वही देखो फिर से सेलर और बायर में बहुत ज़्यादा तनातनी हुई है और उसके बाद थोड़े से बायर जीते हैं, लेकिन डेथ क्रॉसओवर है, मैकडी नीचे है, पैराबोलिक सार भी नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर कोई भी पोजीशन यहाँ पर क्लियर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस को काट रहे हैं। अब ये एफआईआई या डीआईआई एक ही पार्टी होती है, कोई अलग अलग नहीं होती। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ। तो सब अपने लेजर सेट कर रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर ईयर यूरोपियन एफआईआईएस का कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को ख़त्म होता है और इंडिया का 31 मार्च को ख़त्म होता है फिनेंशियल ईयर। वो लोग एफआईआईएस कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलते हैं, हम लोग फिनेंशियल ईयर के हिसाब से चलते हैं। तो बस यहाँ पे ख़त्म की जा रही हैं ट्रांजैक्शंस। एक बार निफ्टी बैंक देख लीजिए। निफ्टी बैंक देखो, निफ्टी बैंक की कैंडल 15 मिनट की कैंडल स्पॉट की कितनी बड़ी है, लेकिन मैकडी भी ग्रीन की तरफ जा रहा है, लेकिन कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। डे चार्ट देखिए, क्योंकि पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा था पिछले हफ्ते निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी, इसलिए इस बार उसको ऊपर ऑब्वियसली उन्होंने सेल आउट किया है, तो उसको बाय करके ही वो सेटल आउट करेंगे। अगर डे वाइज पे देखें तो बैंक निफ्टी भी नेगेटिव ही है, और अगर वीकली देखें, ये स्पॉट की बात हो रही है। एक बार वीकली कैंडल देख लेते हैं। देखो हो गया ना पॉजिटिव। लास्ट कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल बनाई है, पैराबोलिक सार भी पॉजिटिव है। मैकडी जरूर नीचे जा रहा है, पर शायद ये अपनी डायरेक्शन बदलेगा। तो बैंक निफ्टी जो है उसको उसकी ट्रांजैक्शंस खत्म की जा रही है बाय करने के लिए। देखिए वीकली कैंडल भी ग्रीन है, पैराबोलिक वॉल्यूम भी ग्रीन है, पैराबोलिक सार भी पॉजिटिव है। तो कुल मिला के पिछले हफ्ते जो बैंक निफ्टी में सेल आउट किया गया था उसकी ट्रांजैक्शंस को कट किया जा रहा है इस हफ्ते बाय करके। मैं हमेशा बोलती हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी से वैसे दूर रहना चाहिए। इंडिविजुअल
निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में आप देखिए ऑप्शन से दूर रहिए, प्रीमियम डीके होता है। ये बहुत बड़ा जाल है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है थोड़ा सा लालच देके। आज हमने डॉक्टर रेड्डी में अच्छा काम किया था। डॉक्टर रेड्डी का एक बार आज 15 मिनट का चार्ट देखो। हमने ये 15 मिनट का चार्ट है। डॉक्टर रेड्डी ने शुरू में तो थोड़ा सा दिखाया था, लेकिन हमारे चारों जो हम जितने भी हम फैक्टर्स देखते हैं आउट ऑफ निफ्टी 50 फ्यूचर ओनली, निफ्टी 50 फ्यूचर कीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी से दूर रहिए। वो दिखावा है, छलावा है सारा। तो ये देखिए हमने आज 1334 पर, हालांकि इसका जो बना था 1334 पर हमने एक डॉक्टर रेड्डी का लॉट लिया था 625 रुपये पे, और ये 1360 तक गया था। हमने इसको 1360 से वैसे ऊपर भी गया था, लेकिन हमने इसे 1360 पे निकाल दिया था। तो हमें तकरीबन इसमें 20 रुपये मिल गए थे। 625 का लॉट था, तो 10-12 हज़ार रुपये हमने आज इस पे निकाले थे। बाकी इसमें आज हमने कैश में कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं दी थी। ट्रांजैक्शंस हमें कैश में आज 2 वॉल्यूम बूस्टर मिले थे, लेकिन दोनों ही वो फेक निकले थे। तो आज हमने डॉक्टर रेड्डी में लिया था, क्योंकि इसके सारे फैक्टर जितने भी हम देखते हैं, डिमांड सप्लाई हो गया, क्रॉसओवर्स हो गए, मैकडी हो गई, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मार्जिन देखना पड़ता है। उसके बाद हमने डॉक्टर रेड्डी में आज एक कॉल दी थी। जिसको चाहिए प्लीज़ मेरा टेलीग्राम का लिंक है इस चैनल में, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जहाँ तक बात है कल की, तो कल के लिए देखो फिर से वही बात है, अभी पूरी रात बची हुई है। यूरोपियन मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगी, गिफ्ट निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर काफ़ी कुछ होता है। लेकिन अभी कोई रिएक्शन ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि फिर से वही बात है, यहाँ बस इंडिया की ट्रांजैक्शंस कट आउट होंगी। तो ये देखो बिल्कुल जैसे निफ्टी चला वैसे ही रिलायंस चला। ये हमेशा एक जैसे ही चलते हैं, क्योंकि रिलायंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ICICI बैंक देखिए। ICICI बैंक बिल्कुल हर तरफ से पॉजिटिव ICICI बैंक इंडिकेशन दे रहा है। अगर डेली बेसिस पे देखें तो भी ICICI का डेथ क्रॉसओवर बन रहा है, लेकिन कैंडल में देखो मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रीन कैंडल बेशक है। तो बैंक निफ्टी एक बार HDFC इसको कंफर्म करने के लिए हमें HDFC बैंक देखना पड़ेगा। HDFC बैंक भी नेगेटिव जा रहा है। कोटक बैंक देखिए, तो देखा आपने बैंक निफ्टी पॉजिटिव शो कर रहा है, लेकिन जो इसके ये सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो पॉजिटिव शो कर रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि स्टॉक का ट्रेड करना ज़्यादा इजी होता है इंस्टेड ऑफ दैट इंडेक्स का ट्रेड करना, क्योंकि इंडेक्स का ट्रेड एक अलग ही मार्केट चल रही है, जहाँ पे FIS और DIS की लड़ाई हो रही है, जो एक शो अप करते हैं कि हमने एक बार एक खरीदता है तो दूसरा बेचता है, दूसरा खरीदता है तो पहले वाला बेच देता है, अपने लेजर सेट करते रहते हैं। इसलिए सबसे आसान है 1, 2, 5 अपने कोई शेयर्स का कुछ सेट बनाइए और उन्हीं को रीड करिए, उन्हीं की मूवमेंट पढ़िए और उसी में ट्रेड करिए। निफ्टी बैंक निफ्टी से दूर रहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जाल बिछाकर उसमें रखा गया है। उससे ही पूरा इंडिया का ग्रोथ वगैरह दिखाने की कोशिश करते हैं, सब कमाते हैं। लोग इसलिए फंस जाते हैं कि 25 का लॉट है, 50 का लॉट है। अरे निफ्टी में सिर्फ 50 शेयर हैं, सेंसेक्स में सिर्फ 30 शेयर है, क्या वो पूरी इकोनॉमी को दिखा रहा है? अपने निफ्टी 50 के इसका बीटा कम होता है, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में करिए, अपना पॉकेट मनी निकालिए और बाहर आइए, बस इतनी सी बात है। FII DIA डाटा एक बार देख लो, तो देखो कल का, ये कल का आज दिखता है। तो FII ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में कितनी सेल आउट की है FII ने। अब इन्हें खरीद के बढ़ाना ही पड़ेगा, खरीदेंगे तभी तो ट्रांजैक्शन कटेगी। तो आज देखते हैं आपका आज का कल मिलेगा। एक बार कैश मार्केट में देख लेते हैं। चल रहा है ये देखो, FIIs लगातार बेच रहे हैं FIIs। अब DIA का देखना, लगातार खरीद रहे होंगे। अब ये देखा ना, मैंने बोला ना, ये कोई 2 अलग पार्टी नहीं है, ये यहीं के बड़े बड़े लोगों ने बाहर कंपनीज खोल रखी हैं, वहाँ पे उन्होंने FIIs के साथ कुछ कोलैबोरेशन करके यहाँ का पैसा वहाँ जाता है, वहाँ का पैसा यहाँ आता है, और यही सब कहानी चलती रहती है मार्केट में। वही लोग, कोई बाहर का लोग वो अपने देश में लगाएंगे, थोड़ा बहुत लगता है पर इतना नहीं लगता कि। अब ये देख रहे हो FIIs का पूरा नेगेटिव, ये FIIs है पूरा नेगेटिव और DIIs पूरा पॉजिटिव। तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई, इस चीज़ को समझो। अब एक बार ग्लोबल मार्केट देखो, ग्लोबल मार्केट देखो, ये इस टाइम की बात चल रही है, अभी इंडिया के हिसाब से अभी तकरीबन 8 बज रहे हैं।
तो डाउ जोन्स बेयरिश है, S&P 500 न्यूट्रल है, नेस्डेक 188 वेरी बुलिश। हालांकि ये इतना बुलिश है नहीं, सिर्फ 0.96 ही 188 ही है, पता नहीं किस हिसाब से वेरी बुलिश बोल रहा है। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी देखो बिल्कुल न्यूट्रल है 0.06। तो कल भी मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने के चांसेस हैं नहीं, लेकिन शायद क्योंकि एक्सपायरी है थर्सडे को, तो कुछ ना कुछ खेल तो करेंगे, वो अपनी ट्रांजैक्शंस तो काटेंगे ही। तो छोटा ट्रेड लेना तभी देख कर लेना, ऐसा नहीं है कि आज के, ये ही सबसे, मैं बार बार वही बात बोल रही हूँ, आज कल की मार्केट प्रिडिक्ट करना आज के लिए वो सही भी नहीं है। इसलिए अपने जो शेयर्स होते हैं उसको प्रिडिक्ट करो। जैसे कि अगर मैं डॉक्टर रेड्डी पे आज हमने कमाया था, देख तो इसका अगर 15 मिनट चार्ट देखें, देखो 15 मिनट चार्ट के हिसाब से कल डॉक्टर रेड्डी नीचे आना चाहिए, और वन डे चार्ट के हिसाब से देखो डॉक्टर रेड्डी अभी पॉजिटिव है। तो हम लोग कल ही इसका डिसीजन लेंगे, जब कल मार्केट खुलेगी, डिमांड, बायर कितने बैठे हैं, सेलर कितने बैठे हैं, मैगडी किस तरफ मूव जा रही है इसकी, किस तरीके से निफ्टी ने मूव किया है। एशियन पेंट्स देखो, आज एशियन पेंट्स ने भी बाइंग की वो दी थी, एशियन पेंट्स ने भी आज बाइंग के लिए सिग्नल दिया था, लेकिन हमने इसमें लिया नहीं था बाइंग, क्योंकि इसके जो बायर थे वो कम थे, सेलर ज़्यादा थे। तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से कल बियरिश ही दिखा रहा है, मे बी फ्लैट टू बियरिश जाएगा, उसके बाद शायद मार्केट बढ़ जाए। अब एक बार आईपीओ देख लो, तो कल जो आईपीओ, आज अभी तक तो कोई आईपीओ, मैंने वेंटिव पे बोला था कि ये कच्चा है, पर इसके बैंकर्स तो इसके अंदर बहुत सारे अच्छे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका एक बार जीएमपी देख लेते हैं, क्योंकि कल तो इसका जीएमपी कम था, आज शायद इसका जीएमपी बड़ा हुआ होगा वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का। तो कुछ तो वेंटिव का देखो, कुछ तो बड़ा है, लेकिन इस इतने पैसे पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना तो सीता माता ले जाएंगी आपका टैक्स वैक्स कट के। तो इसलिए इतने कम जीएमपी पे पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार आज की डेट में जो खुला हुआ है, दैट इज़ यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, एक बार इसको देख लेते हैं। ये आईपीओ है, 25-250 करोड़ का आईपीओ कुछ ये लेकर आए हैं। अब देखो इसमें आनंद राठी सिक्योरिटीज़ एंड इक्विटास, मतलब कोई बहुत बड़ा बैंकर, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, जेफरी हो गया, नोआवा हो गया, कोई भी इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला इंडिकेशन तो यही होता है कि बड़े ब्रोकर्स ही इसके अंदर हाथ नहीं डाल रहे हैं। तो भाई इससे फिर क्या फ़ायदा है, ऐसे लोग, ऐसे आईपीओ से दूर ही रहो, अपना पैसा भी क्यों फंसा के रखना है। तो ये आज के लिए था भाई, इतना ही वीडियो बना रही हूँ। कल के लिए जो मार्केट का प्रेडिक्शन है वो डिपेंड करेगा कल ग्लोबल मार्केट कैसे रहती हैं, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है कल भी मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव रह सकती है। और FIIs DIs का डाटा भी कोई ज़्यादा बड़ी ट्रांजैक्शंस हो नहीं रही हैं, कैंडल बहुत छोटी बन रही है, नेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो कल के लिए अपना कल ही एक बार मैं तो यही बोलूँगी कि इंस्टेड ऑफ डूइंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इट्स बेटर टू डू इन द निफ्टी 50 फ्यूचर स्टॉक्स। चलिए आज के लिए इतना ही है। बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए।